क्लास 5। कैसे हो आप सब लोग? आज हम जो कविता है माँ कहे एक कहानी, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले हमने कविता पढ़ा, कविता का अर्थ मैंने आप लोग को समझाया। आप कविता लिखोगे, पूरी कविता लिखोगे। किसी बच्चे ने आधी कविता लिखी और उसको अपलोड किया, मैं बच्चे का नाम नहीं बता रही हूँ, किसी बच्चे ने आधी कविता लिखी और उसको अपलोड किया। प्लीज़ आप पूरी कविता लिखेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। हालांकि मैंने उस बच्चे को कुछ नहीं लिखा कमेंट में, पर मैंने सोचा कि आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है। पूरी कविता लिखोगे, लिखकर फिर अपलोड करोगे। ठीक है बेटा? उसके बाद हमने इसका वर्ड मीनिंग किया। वर्ड मीनिंग मैंने आप लोगों को कहा था वर्ड मीनिंग करने के लिए, तो आप वर्ड मीनिंग लिखोगे। हालांकि वर्ड मीनिंग मैंने पढ़ा भी था, एक बार फिर से मैं पढ़ के दे रही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चेटी दासी, हठी हठ करने वाला, तात पिता, भ्रमण घूमना, सुरभि सुगंध, हिम बिंदु ओस की बूंदे, खग पक्षी, सहसा अचानक, विध छिदा हुआ, विध छिदा हुआ, शर वाण, आखेटक शिकारी, लक्ष्य निशाना, आहत घायल, खगभक्षी पक्षियों को खाने वाला, विवाद झगड़ा, सदैव दयावान, निर्दय दया से रहित, जिसमें दया माया कुछ न हो, उभय दोनों, आग्रही निवेदन करने वाला, स्व अपने, व्यापक विस्तृत, वाणी वाणी, निरपराध बिना अपराध का। बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, राहुल माँ से किसकी कहानी सुनना चाहता था? राहुल माँ से किसकी कहानी सुनना चाहता था? राहुल माँ से राजा रानी की कहानी सुनना चाहता था। बच्चों जो मैं आंसर आप लोगों को कह रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में आसानी हो, आंसर लिखने में आसानी हो। छोटे बच्चों के लिए लिंक दिया जाता है, आप लोग के लिए कोई लिंक नहीं दिया जाएगा। क्लास आप अच्छी तरह से अटेंड करोगे ताकि आप लिख सको जो भी आपको कार्य दिया जा रहा हो। मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर रही हूँ। राहुल माँ से किसकी कहानी सुनना चाहता था? राहुल माँ से राजा रानी की कहानी सुनना चाहता था। उपवन कैसा था? उपवन हरा भरा, सुगंधित और सुंदर था। उसमें अलग अलग तरह के फूल खिले थे। ओस की बूंदें चारों तरफ झिलमिला रही थी। हल्के हवा के झोंके चल रहे थे और इन झोंकों से पानी की लहरें उठ रही थी। बाग बहुत ही सुहाना था। उपवन बहुत ही सुहाना था। कहानी करुणा से भरी क्यों थी? जिस समय राहुल के पिताजी उपवन में टहल रहे थे, उसी समय एक हंस तीर से बिधा हुआ नीचे आ गिरा राहुल के पिताजी के पास। वे करुण स्वभाव के थे, इसलिए कहानी करुणा भरी थी। उन्हें देखकर, उस हंस को देखकर उन्हें दया आई और कहानी इसीलिए करुणा भरी थी। कहानी क्यों व्यापक हुई? जब शिकारी हंस को लेना चाहता था और राहुल के पिताजी ने उसे देने से इनकार कर दिया, दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के कारण लोगों को, आसपास के लोगों को सबको सुनाई दे गया कि यहाँ वाद विवाद चल रहा है, किस विषय में वाद विवाद चल रहा है, और इस तरह से कहानी आम हो गई, व्यापक हो गई।
माँ ने कौन सी कहानी सुनाई? माँ ने न्याय और अन्याय की कहानी सुनाई। क्या कौन सी कहानी सुनाई? माँ ने न्याय और अन्याय की कहानी सुनाई। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लिखोगे। इसके अलावा नेक्स्ट है पंक्तियाँ पूरी करो। ये आप अपने किताब में पोएम देखकर करोगे। पंक्तियाँ पूरी करो, कविता की पंक्तियाँ पूरी करोगे, अपने आप करोगे। मुझे आशा है आप कार्य ख़त्म करके स्कूल के द्वारा दिया गया जो वेबसाइट है, सॉरी जो लिंक है, जो मेल आईडी है, उसमें डालोगे ताकि मैं चेक कर सकूं। धन्यवाद।